हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है उत्तराखंड समूह के पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं 45 दिनों में 45 जो पेपर हल हैं आपके, उनको मैं करा रहा हूँ। जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि यूके एसएससी या फिर यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उनको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन हैं जो कि कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 6, यानी कि 5 पेपर हमने अभी तक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य को आप मेरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मात्र 30 सेकंड में एक कवि की रचना को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की मैंने 3 शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जिनमें कि उनके उपन्यास और नाटक और काव्य रचनाओं को बता रखा है ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसीदास का, यहाँ पर मैंने जानकी मंगल लिख रखा है, जो कि हमने इससे पहले एक क्लास की थी, चौथी क्लास मेरे ख्याल से वो चौथी क्लास है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जानकी मंगल के रचनाकार कौन है, तब उसका आंसर तुलसीदास था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको 30 सेकंड में मात्र देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। आप देख सकते हैं 30 सेकंड में कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं देखने के लिए। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपको पढ़ना है वो है स्पेशल क्लास, जिसमें मैं 45 दिनों का महासंग्राम करा रहा हूँ। 45 दिनों में हम महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि जीएस के करने वाले हैं, हिंदी के करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के भी करेंगे। अगर आपने हिंदी को अभी तक नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं आप डिटेल में हिंदी पढ़ें, तो हिंदी की ये वाली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एक एक टॉपिक को मैं हर एक क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर जाके इसको देखना भाई। इसके अलावा आप बहुत से लोगों को कंप्यूटर और रीजनिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की क्लास आप देख सकते हैं। रीजनिंग तो ऐसी क्लास है जहाँ पर आने वाले समय में जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उत्तराखंड के, तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ पर से फ़ायदा आपको मिलेगा। तो रीजनिंग की क्लास बेसिक से है जो कि आपको देखने को मिलेगी। विश्व का इतिहास मैंने कंप्लीट करा रखा है। बहुत से बच्चे विश्व का इतिहास के लिए सोचते हैं कि कहाँ से करें, तो कंप्लीट विश्व का इतिहास आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो करंट अफेयर भी बच्चे देखते हैं कि यार कहाँ से करें, तो आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम को बता रखा है इससे पहले वाली क्लास में, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर भी यहाँ से। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज का, वृक्क का तद्भव रूप है। तो वृक्क का तद्भव है आपके पास है भादो, भगत, भंवर या फिर भेड़िया। वृक्क का तद्भव होता है भेड़िया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, वो आपको बताना है। विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य या फिर छात्र। आप 3 ऑप्शन देखेंगे, विज्ञान, अधिवक्ता और प्राचार्य। इनमें उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे कि विज्ञान में वी है, अधिवक्ता में अधि है और प्राचार्य में प्रा है। लेकिन अगर आप छात्र की बात करोगे तो उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अचकचाया का अर्थ होना है। तो अचकचाया का अर्थ है चौंक उठना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो थोड़ा सा लेवल अच्छा पूछा जाता है, तो आपको हर एक लेवल के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज का जो पेपर है वो थोड़ा अच्छा लेवल का है, यहाँ पर से आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है हर हमेशा, कि अगर पेपर का जो लेवल है अगर थोड़ा सा हाई आता है तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर ले जाओ। तो आज ज़रा आप इस पेपर को अच्छे से देखना लास्ट तक, तो इसमें आपको देखने को क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे। पवन शब्द में संधि है। अगला क्वेश्चन है, ये हमने कल ही वीडियो बना रखी थी एक संधि की, तो संधि अगर आपने नहीं पढ़ी तो देख लेना। अयादी संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। इस वाक्य में चल नहीं सकता है, क्या है ये? एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा छठे का ए हो जाएगा, गवेषणा। गवेषणा में एक स्त्रीलिंग शब्द आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं।
जो क वर्ग है उसकी जो सभी ध्वनियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं कंठ्य। आप क से क वर्ग याद रखो, क से कंठ याद रखो, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको और भी इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हिंदी की वर्णमाला वाली टॉपिक पढ़ सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में हमने पढ़ा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्द में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रमिकता को कहते हैं। अगर वर्णों का सही क्रम है तो उसको हम कहते हैं शुद्ध वर्तनी, यानी कि वर्तनी हम वहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था। राजभाषा अधिनियम से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जब हम हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो राजभाषा के लिए मैंने एक अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें राजभाषा से भर भर के जो भी टॉपिक बन सकते थे, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, उनको हमने वहाँ पर कर रखा है। तो इसका जो अस्तित्व में आया था वो आया था 1963, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो यह है हंसना। बाकी जो जितनी क्रियाएं हैं, पढ़ना, खाना, लिखना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है, इस वाक्य में तो शब्द है, ये तो है समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन है, एंकर बाइट किसे कहते हैं। तो एंकर बाइट आप लोगों ने समाचार में जब भी किसी भी एंकर को सुना होगा कि अब आपको हम सीधा प्रसारण केंद्र की ओर ले चलते हैं, या फिर आपको हम घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं। तो बीच बीच में जो प्रूफ दिखाने के लिए, अपनी बात को प्रूफ दिखाने के लिए छोटी सी वीडियो दिखाते हैं वो, और घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, उसी को कहते हैं एंकर बाइट, उसी को कहते हैं एंकर बाइट। यहाँ पर आप देखोगे, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है। ध्वन्यार्थक शब्द क्या होते हैं? देखो, जो जिन शब्दों में ध्वनि से अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे कि छम छम है, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा छम छम होगा। जैसे कि आप पायल की जो छम छम होती है, उनसे जो ध्वनि निकलती है उसको हम बोलते हैं छम छम। जैसे मेढक है, मेढक क्या करता है? टर्राना। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ता भौंकता है तो एक ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर हम बिल्ली की बात करेंगे तो म्याऊ बोलती है, तो वो म्याऊ क्या है? एक ध्वनि है जिससे एक अर्थ निकल रहा है। अगर हम बात करेंगे शेर की, तो शेर क्या करता है? दहाड़ता है, तो दहाड़ना क्या है? एक ध्वन्यार्थक शब्द हो गया। इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं भाई, ध्वन्यार्थक शब्द। अगला क्वेश्चन देखो, उर्दू शब्द है। उर्दू कैसा शब्द है? एक तुर्की भाषा का शब्द है, ये एक विदेशी शब्द है जो कि तुर्कों के आगमन से यहाँ पर आया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऐपड़ संबंधित है। ऐपड़ किससे संबंधित है? तो ये धरातल चित्रण से और भित्ति चित्रण से, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो फ्लॉक 15 ये एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी की ऑप्शन आपको सुपर कंप्यूटर के नाम दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वाला, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है? तो ये है अल्मोड़ा में स्थित एक किला जिसको लाल मंडी किला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अभी वर्तमान में पलटन बाजार स्थित है। तो आपको ये चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियम लीग 2018 के विजेता टीम है। तो 2018 की विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि अभी नहीं पूछा जाएगा। अभी ये पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में ये IPL हुआ है उसके विजेता कौन है। मेरे ख्याल से 2 टीमें थी जो कि इस बार नई आई थी। एक तो थी जयपुर करके कुछ नाम था, और एक गुजरात की टीम थी। तो गुजरात जो कि हार्दिक पांड्या की टीम थी मेरे ख्याल से, और वो टीम है इस बार की विजेता रही थी। अगर मैं सही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इस बार का IPL देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैंने हाईलाइट लास्ट में देख ली थी, तो तब मैं इसको बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने अगर IPL देखा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना भाई इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो कुमाऊं में है चंदवंश। चंदवंश के समय थोकदार और सयाने जो होते थे वो अधिकारी रूप हुआ करते थे, और इनको अतिरिक्त कर दिया जाने वाला दस्तूर कहलाता है। क्या कहलाता है? दस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी
अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1861 में जो यहाँ पर वायसराय होगा उसके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीसवें का ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी आपने याद करना है और अलेक्जेंडर कनिंघम को भी आपने ध्यान में रखना है। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक थे, अध्यक्ष थे भाई। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि धारण करने वाला था बलभद्र शाह, ऑप्शन सी 21वें का हो जाएगा। बलभद्र पाल इसका नाम था, लेकिन इसने बाद में अपना नाम के बाद शाह की उपाधि लगाई थी, तभी से जो पवार वंश है वो शाह नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 नवंबर 2017 को, 22वें का ऑप्शन डी होगा। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23 क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? उत्तराखंड की बात कर रहा है भाई, ना कि भारत की बात कर रहा है। उत्तराखंड में ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1814। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। मैं हर बार की तरह कहूँगा कि रीजनिंग आप रीजनिंग की क्लास में जाके देखना। अभी मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व कराऊंगा तो ये समय ज़्यादा लग जाएगा इसमें, तो इसलिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर नहीं कराता हूँ। लेकिन हाँ, रीजनिंग की जो क्लासें होती हैं वहाँ पर मैं पूरी डिटेल में आपको रीजनिंग कराता हूँ, आप वहाँ पर से जाके ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो उस समय की अगर हम बात करें 1972 की, उस समय इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी टिहरी बांध की वो थी 600 मेगावाट। अभी वर्तमान में इसकी 2400 मेगावाट है जो कि उत्पादन क्षमता है। ये जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है, जो कि टिहरी बांध का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। यहाँ पर क्वेश्चन में देखना राज्य पूछ रखा है इसने। अगर आपसे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पूछ लेता तब आपका आंसर दूसरा हो जाता, तब आपका आंसर राष्ट्रपति हो जाता। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेगा तो ये करेगा भाई राज्यपाल। उत्तराखंड में यहाँ पर देखो, मैंने इंडियन पॉलिटी जो कि 45 दिन का अंतिम महासंग्राम चल रहा है उसमें मैंने इंडियन पॉलिटी में ये सारी चीज़ें करा रखी, वहीं से ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखना इंडियन पॉलिटी को, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम जो चल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। तो ये दिया गया था गौरा देवी को, जिनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी चिपको आंदोलन की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसकी डेट के साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे तो और भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, जोहानसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जोहानसबर्ग में, तो ये हुआ था वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी। अब आपको ये बताना है कि दुर्गा इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये की थी बैरिस्टर मुकुंदलाल ने, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। जब इसकी मृत्यु हुई उसके बाद मुगलों का यहाँ पर से पतन होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? जो उत्तरकाशी में शक्ति त्रिशूल है उसमें किस लिपि का अंकन किया गया है, ये आपको सीधे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है भाई शंख लिपि। तो आप देख सकते हैं लेवल आप क्वेश्चनों का, इसमें मैंने पहले कहा था थोड़ा अच्छा लेवल है जो कि आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? एक गलती मत कर जाना आप लोग कि जो पुराने नेशनल हाईवे है उनके हिसाब से मत पढ़ के जाना। परीक्षा वाणी में आपको नए हाईवे नहीं दे रखे हैं, पुराने ही हाईवे दे रखे हैं। अगर आपके एग्जाम में नए हाईवे के नाम पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ पर फंस जाओगे। लेकिन आप लोगों को नए हाईवे के नाम याद करके जाना है उत्तराखंड की।
लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 58, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम नए हाईवे की बात करेंगे तब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH7, जो कि NH58 को ही तोड़ तोड़ के जो छोटे छोटे करके NH को बांटा गया था, तो इसी में नेशनल 58 को बांट कर NH7 में शामिल किया गया, जिसको हरिद्वार से बद्रीनाथ जो है ये कनेक्ट करता है, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको हम रीजनिंग में हमने पढ़ लिया होगा, ये नहीं, ये वाला नहीं पढ़ रखा है अभी, घड़ी वाला। अच्छा ये वाला कर लिया था यार मेरे ख्याल से रीजनिंग का, ये दिशा वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे मिला था। ये क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है और सर्वश्रेष्ठ सांसद का पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता अभी हमारा। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। विरही गंगा, तो ये है भागीरथी अलकनंदा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो ये है भारोत्तोलन से। अभी देखो मैंने करंट अफेयर की 3 क्लास ले रखी हैं, जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ ही उनको बोला जाता है, और ओलंपिक खेल, इन दोनों की वीडियो बना रखी है, और उसमें मीराबाई चानू को हमने डिस्कस किया है। और मीराबाई चानू का संबंध हमने बताया था भारोत्तोलन से है, और मीराबाई चानू को ओलंपिक गेम जो कि टोक्यो ओलंपिक है उसमें सिल्वर मेडल से नवाजा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए वहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा आपसे। आप ज़रूर देखना करंट अफेयर की क्लासेस, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, और ये कब किया था, 23 अप्रैल 1930 को, पेशावर कांड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, जो कि अब स्थगित हो चुका है। ये उस समय बना था क्वेश्चन, लेकिन ये किया जाना था चीन के झांगझो है कोई नाम, चीन के तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, तो झांगझो करके है कोई एक नाम, वहाँ पर ये किया जाना था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी अल्मोड़ा श्रीनगर में, और ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी उत्तराखंड का पहला कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर के द्वारा। अगर हम बात करेंगे डाक प्रणाली संपूर्ण उत्तराखंड में किसके द्वारा लागू की गई थी, तो 1816 में विलियम ट्रेल करके दूसरा कमिश्नर था, उसके द्वारा लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन मत होना भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं हैं। तो 41वें का जो आपका आंसर हो जाएगा खानपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये है श्रीलंका में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है चीन की मदद से यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट चीन को इन्होंने लीज पर दे रखा है 99 साल के लिए। 42वें का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ज्वार प्रथा संबंधित है, तो ये है स्त्री धन से। अब आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी हेल्प मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना है कि ज्वार प्रथा क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ज्वार प्रथा क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो ये था गोंडोफर्निज। अगला क्वेश्चन है, सन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों में का मुख्य कारण था, तो उसका मुख्य कारण था 45वें का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि मुद्रा कोषों में कमी हो गई थी, विदेशी मुद्रा भंडार कमी हो गई थी, विदेशी ऋणों में वृद्धि हो चुकी थी, और जो BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, विदेशी भुगतान में असंतुलन, उसमें भी यहाँ पर असंतुलन पैदा हो चुका था। इस कारण यहाँ पर LPG लाया गया था। ठीक है, LPG। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे अनुष्का शर्मा और वरुण धवन को। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मैं आपको रीजनिंग की क्लास में कराऊंगा। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। कौन सा है परमार शासक भाई, वो है प्रताप शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौच, ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये आप सभी को पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है।
पूर्णागिरि मेला कब लगता है? ये लगता है चैत्र नवरात्रि को, और ये कहाँ पर लगता है? टनकपुर चंपावत में लगता है। अन्नपूर्णा शिखर है, अन्नपूर्णा पहाड़ी पर ये लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर मध्य मुख्यालय है रेलवे का, वो है प्रयागराज यूपी में। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की जो स्रोत है वो अमेरिका से ही लिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है उसमें हमने इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया है। इंडियन पॉलिटी के सारे ही क्वेश्चन आपको जो भी मैं यहाँ पर पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उन क्लास में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप ज़रूर देखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए अंतिम समय में वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि मैंने वहीं पर आपको करा रखा है, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी। अब देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हर कोई नहीं करके जाता है एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है वो स्किप करने वाले होते हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थोमनी संभोटा ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग में सम्मिलित है, तो ये है कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण और वेब आधारित, यानी कि ऑप्शन ए बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय उत्तराखंड का कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था हेनरी रेमजे, जिसने यहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया था, जिससे कि यहाँ पर 1857 की क्रांति अपना पैर ज़्यादा नहीं पसार सकी थी। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो ये है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो ये है तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो लकड़ी जो है वो राजी जनजाति के द्वारा यहाँ पर लकड़ी शिल्पकला के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत कठोच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि नहीं लिखी गई है? तो ये है, आप देखो, राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो धर्मपाल सिंह मनराल के द्वारा ये किताब लिखी गई है, राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। बाकी जो बुक आपको दिख रही हैं वो आपको ये यशवंत कठोच जी के द्वारा देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव। BN राव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63, आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आदित्य नारायण पुरोहित ये कृषि वैज्ञानिक हैं भाई, ऑप्शन डी। भारत नेट परियोजना का संबंध है, तो ये किससे है? भारत नेट, नेट का मतलब है इंटरनेट, इंटरनेट मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से, ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन का प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा 65वें का, ऑप्शन ए 1996। माजुली द्वीप स्थित है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी पूछा था एक बार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ये मैंने उत्तराखंड जो 45 दिनों का महासंग्राम चल रहा है उसमें भारत की सभी नदियों को मैंने बता रखा है, एक ही वीडियो में 1 घंटे की क्लास है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। रीति प्रवास निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गद्दी जनजाति के द्वारा। कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? अगला क्वेश्चन है, स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर या फिर याहू? याहू जो है अभी एक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 70, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था भाई? ये था सुभिक्ष राज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70वें का। 70वें का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मैं आपको रीजनिंग की क्लास में कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? उत्तराखंड का राज्य खेल जो है फुटबॉल है,
इसको कब शामिल किया गया था, तो ये 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है छवि, छवि मतलब फोटो के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन डी थंबनेल। जैसे कि आप मेरे चैनल पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो शुरुआत में आप क्या देखते हैं, एक थंबनेल देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सन 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो अकबर ने अपने प्रांतों को 12 सूबों में विभाजित किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछ रहे हैं, तो इस बात को आप ज़रा गौर से देखना। ऑप्शन हो जाएगा ए 17.7 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं है को आप पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ना, तब जाके आप इस चीज़ को समझोगे। तो हरियाली मेला जो है नैनीताल में वो बिल्कुल सही है, मोस्ट मानू मेला पिथौरागढ़ में ये भी बिल्कुल सही है, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जाख मेला जो कि उत्तरकाशी का बिल्कुल नहीं है, इसलिए यही एक सुमेलित नहीं है वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आपको बताना है कि जाख मेला कहाँ पर लगता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई 77, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये इंडियन पॉलिटी का जो 45 दिनों का महासंग्राम है उसमें बताया था राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत ये लगता है। उस समय हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें से अनुच्छेद 20 और 21 के जो अधिकार हैं, जिसको हम बोलते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अन्य बाकी जितने भी अधिकार हैं इनको निलंबित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है वो कब स्थापित हुआ था। 78 का ऑप्शन हो जाएगा डी 1837 1837। अगला क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटी का मैंने आपको करा रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। यह क्वेश्चन मैंने 5वीं क्लास में आपको करा रखा है जो कि इंडियन पॉलिटी का है 45 दिनों का महासंग्राम, उसमें पंचायती राज अधिनियम पढ़ाया था, याद अगर आपको आ रहा है, अगर किसी ने देखी हो वीडियो, उसमें अनुच्छेद 243 का जिक्र किया था। 243 में भी 16 अनुच्छेद थे, उनको भी हमने देखा था कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उसमें हमने 243 के को भी देखा था कि इनका जो चुनाव, पंचायती राज का जो चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग, ये सारी चीज़ें हमने 243 के में पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है। 80 का हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले, इसके लेखक कौन है। 81 का हो जाएगा ए गणेश शैली, प्रोफेसर गणेश शैली। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला कौन सी है, वो है मालवथ पूर्णा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का जो कि आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है। तो जाड़ जनजाति समाज जिनको हम भोटिया कहते हैं, ये तोलछा और मालछा और जाड़, ये 3 प्रजातियां हैं जो कि भोटियाओं की उत्तरकाशी में पाई जाती है और इनका जो समाज है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा रहता है। 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किस संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कब, 2006 25 मार्च, तो ये हो जाएगा पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है। तो बद्रीदत्त पांडे की जो पुस्तक है वो है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर है अजीत चंद कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। अजीत चंद कुंवर, 87 का हो जाएगा बी 1981, 1981। अगला क्वेश्चन है यारसा गुम्बा, यानी कि इसको क्रीडा जड़ी कहा जाता है, जो कि एक औषधि है और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मुंसारी धारचूला वाले क्षेत्र में पिथौरागढ़ में पाई जाती है।
तो ये एक प्रकार की औषधि है। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट आप किस में बनाते हैं भाई? तो ये बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का? वो है वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। आपको तराइन का युद्ध याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था तराइन का, और उसमें कौन विजित हुआ था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। अगला क्वेश्चन है 91, 2018-19 का संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया। तो 2018-19 का बजट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको इसको स्किप कर देना है। अगर हम इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। मिशन सत्यनिष्ठ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन सत्यनिष्ठ किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये है रेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? 94 का हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। देखो भाई, फिर से ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो कि अभी तक जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आपने इस एग्जाम में, इस पेपर में देखे हैं, या फिर इससे पहले हमने 5 क्लास जो करा रखी हैं उनमें भी आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े वो मेरे 45 दिनों का जो महासंग्राम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए भाई बार बार मैं ये कहूँगा, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम है जिसको आपको देखना कंपलसरी है, तो है देखना है तो देखना है, ये वाली बात है भाई। भारतीय संसद में सम्मिलित है कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? जो शिवालिक श्रेणी है हिमालय की, उसका प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल। एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो ये होते हैं इक्वल टू। 97 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? नागरिक सेवा का जन्मदाता भारत में कौन था? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य है? तो मुद्रा का क्या कार्य होता है? तो ए और बी, विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का सी। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया था। 2018 का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1 से 7 सितंबर 2018 को। यहाँ पर अगर 18 नहीं दिया होता तब भी आपका आंसर 1 से 7 सितंबर होता। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो सितंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये होता है आज की क्लास हमारी कंप्लीट, जो कि हमने देखी 45 दिनों में 45 साल का पार्ट 6। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करके बताना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना।